अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती है। तो आज कुछ कमी कमी सी महसूस हो रही है आप लोगों को, बिल्कुल, तो ये कमी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल हिंदी में है और आधा इंग्लिश में। इंडियन नेवी सीक्रेट अंडर वाटर मिलिट्री। तो देखते हैं ये क्या एक नई चीज़ है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। समुद्र के नीचे भारत की खुफिया फौज हो रही है तैयार। दोस्तों, विकसित भारत बनाने के लिए हमें जरूरत है बहुत सारे मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स की। बहुत सारे मिनरल्स जो कि हमारे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें सोलर ऊर्जा आती है, जिसमें विंड एनर्जी आती है, जिसमें लिथियम बैटरीज आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें आते हैं कुछ इस प्रकार के रेयर अर्थ एलिमेंट जिनका इस्तेमाल मोबाइल, कंप्यूटर्स और आने वाले वक्त में AI ड्रिवन चिप्स में होने वाला है, माइक्रोचिप्स में होने वाला है। इन सब चीजों की भारत को जरूरत है और इसके लिए भारत हर वो सोर्स खंगालेगा, चाहे पहाड़ों में हो, चाहे मैदानों में हो, चाहे भारत के किसी भी इलाके में। और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है जिस पर हम टैप नहीं कर पाए, और वो है हमारा हिंद महासागर, द ग्रेट इंडियन ओशन। इसकी तलहटी के बेहद नीचे, हजारों फुट नीचे मौजूद हैं इस प्रकार के अकूत मिनरल्स का भंडार, और इन्हें खोदने के लिए भारत ने बाकायदा अप्लाई भी कर दिया है। दोस्तों, दुनिया भर के इस प्रकार के सी एक्सप्लोरेशन के लिए जो लाइसेंस प्रदान करती है, इस प्रकार की एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है, और इसके मानकों को पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत काम करती है। इसका नाम है ISA, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, और यही वो लाइसेंस देती है जिसकी मदद से कोई भी देश अपने निकटस्थ समुद्र के तल में डीप सी माइनिंग कर सकता है, यानी कि समंदर के गर्भ में खुदाई का काम, माइनिंग का काम कर सकता है, और वहां से बहुमूल्य रेयर अर्थ एलिमेंट्स हों चाहे मिनरल्स हों, उन्हें खोद कर निकाल सकता है। इस प्रकार के 4 लाइसेंस रशिया के पास मौजूद है, चाइना के पास 5 लाइसेंस है, और भारत के पास अभी 2 लाइसेंस है। और भारत ने 2 और डीप सी एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, और पूरे चांसेस हैं कि भारत को ISA, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ये लाइसेंस आवंटित कर देगा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने सन 2022 में हिंद महासागर में 5720 मीटर की गहराई पर खुदाई की थी, और वहां अपनी माइनिंग मशीनरी को टेस्ट किया था, और वहां से उसे मिले थे, भारत की राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान को मिले थे पॉली मेटालिक नोड्यूल्स। ये कुछ गोलाकार, कुछ आलू के शेप के कुछ इस प्रकार के नोड्यूल्स पाए जाते हैं, प्राकृतिक नोड्यूल्स, जिनके अंदर कॉपर हो गया, निकल हो गया, मैग्नीज हो गया और कोबाल्ट हो गया, इस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसकी बहुतायत में जो माइनिंग की जा सकती है हिंद महासागर के सी बेड से, तो इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। दोस्तों, आप देखिए, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो भारत को एटलीस्ट सन 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, यानी कि ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जो है कम से कम 500 गीगावाट का जनरेशन एनुअली करने की कैपेसिटी बनानी होगी। 500 गीगावाट की क्लीन एनर्जी डेवलप करने की कुव्वत भारत को अपने अंदर डेवलप करनी होगी। इसके लिए ये सारे मिनरल्स, ये सारे मेटल्स हमें चाहिए, और इसमें हमारा प्रतिद्वंदी कौन है? चाइना दोस्तों अपनी सबमरीन्स के माध्यम से, अपने स्टेल्थी, अपने जासूसी सबमरीन के माध्यम से हर वो संभव प्रयास कर सकता है। पहले तो वो पॉलिटिकली कोशिश करेगा, जियोपॉलिटिकली कोशिश करेगा, यूनाइटेड नेशन के ऊपर दबाव बनाएगा, इंटरनेशनल जो सीबेड अथॉरिटी उसके ऊपर दबाव बना सकता है कि भारत को इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, बल्कि चाइना को ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी साउथ चाइना सी में इस प्रकार का दोहन कर रहा है, हिंद महासागर में भी करना चाहता है, लेकिन भारत उसे ऐसा करने नहीं देगा। भारत अपनी सुरक्षा को भी बिल्ड कर रहा है और साथ में जियोपॉलिटिकली भी स्ट्रांग होता चला जा रहा है, जिसके चलते भारत के बढ़ते रसूख को देकर और भारत के मार्केट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए यूनाइटेड नेशन बिल्कुल ये इस प्रकार का प्रेशर बना सकता है ISA के ऊपर में, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के ऊपर में, कि ये लाइसेंस भारत को मिल जाए। और रही बात सुरक्षा की, तो भारत ने बहुत बड़ी कदम उठाई है। समुद्र के नीचे एक ऐसी खुफिया फौज बनाने का प्लान बना दिया है भारत ने, जो कि न सिर्फ हमेशा के लिए हिंद महासागर में भारत के परचम को लहरा देगा, बल्कि हमेशा के लिए एक क्षेत्र जो है ये भारत के अधीन आ सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भारत की नेवी का कंप्लीट रिफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, सारी पुरानी ओल्ड शिप्स को बाय कह दिया जाएगा और हलो कहा जाएगा एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स को। देखिए, युद्धपोत बड़े और छोटे होते हैं। जो छोटे युद्धपोत होते हैं इन्हें कहा जाता है कॉर्वेट, और जो मध्यम आकार के युद्धपोत होते हैं इन्हें कहा जाता है फ्रिगेट्स, और उसके बाद फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बड़े बड़े युद्धपोत आते हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पुराने शिप्स को हटा करके नए डिस्ट्रॉयर शिप्स, नए युद्धपोतों को अंदर लेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स। और दुनिया ये देख रही है कि भारत कितनी जल्दी तरक्की कर रहा है नेवी की टेक्नोलॉजी में। देखिए, अब तक भारत के पास में राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स मौजूद थे, पर अब इन्हें फेस आउट कर दिया जाएगा। कम से कम 5 तो कर ही दिएंगे, 2 ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, 3 रिमेनिंग जो है उन्हें भी रिटायर कर दिया जाएगा और उनकी जगह लेंगे विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत जल्द होने वाला है। इसके बाद बात करें प्रोजेक्ट 15B की, इसके अंतर्गत विशाखापट्टनम क्लास जो है उसके डिस्ट्रॉयर्स आते हैं। तो विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स के माध्यम से जो पुराने हमारे पास में कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनसे बड़े और उनसे ज्यादा एडवांस शिप्स को इंडक्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट 15B नाम है इसका। इसके अलावा INS विक्रांत, इंडिया का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और बहुत जल्दी से कमीशन किया जाने वाला है। बात करें वेपन सिस्टम्स की, तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 मिसाइल, एंटी एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर में। और साथ में हमारे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स ये एनहांस करेंगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को। ध्यान दीजिएगा, जहां बात हो रही है डीप सी एक्सप्लोरेशन की, तो यहाँ डीप सी एक्सप्लोरेशन में चाइना क्या करता है, अपनी खुफिया सबमरीन्स के माध्यम से जो उसके पास बहुतायत में मौजूद हैं उन्हें भेज देता है सी बेल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। वो हिंद महासागर के एरियाज में भी कर रहा है ऐसा। तो ऐसा करके उसे वहाँ एनालिसिस करने का मौका मिल जाता है, रिसर्च करने का मौका मिल जाता है। फिर वो इलाकों को मार्क कर सकता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर खनिज तत्व हो सकते हैं और लीगली इलीगली वहाँ माइनिंग शुरू कर सकता है। ये भारत के लिए नुकसान दे सकता है। तो भारत के लिए जरूरी है कि वो कंप्लीट एंटी सबमरीन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप कर ले और उसी में ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर स्पेसिफिकली पता चल जाती है कि यहाँ पर मौजूद है चाइनीज सबमरीन, तो उसके ऊपर हेलीकॉप्टर जाकर के ऊपर से गिरा सकते हैं, खतरनाक जो है, और उसे पता नहीं चल पाएगा सबमरीन को और नुकसान होगा बहुत जबरदस्त चाइनीज सबमरीन को। इसमें मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारत में ही बने जो है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में काफी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें आ रही हैं कि F-18 फाइटर जेट्स भारत खरीदने वाला है अपनी नेवल एविएशन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अगर F-18 आ जाते हैं फाइटर जेट्स भारत के पास में और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर रखते हैं इसे, जो INS विक्रांत उसके ऊपर खड़े होते हैं, तो मान के चलिए काफी अच्छा हम जो है अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे चाइनीज इनकर्शन के अगेंस्ट, और चाइनीज सबमरीन के जो घुसपैठ है हमारे इलाके में, हिंद महासागर के इलाके में, उसे हम रोक पाएंगे। इसके अलावा सबमरीन्स और कॉर्वेट्स, कई सारी सबमरीन्स हम नए ऐड करने वाले हैं जिसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी हमारे पास में अच्छी खासी डेवलप होने वाली है। कमोर्टा क्लास के कॉर्वेट्स खास तौर पर मेंशन किए जा रहे हैं इनकी एंटी सबमरीन रोल की वजह से। बात करें फ्रिगेट्स की, तो जो तलवार क्लास फ्रिगेट्स हैं ये जो है सर्विस में ऐड होने वाली हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स को भी ऐड किया जाएगा और इससे जो है एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, एडवांस वेपन सिस्टम मिलेंगे, जिससे कि काफी कुछ किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, जो भारत है वो अपना अंडर वाटर सर्वेलेंस जो है उसे स्टेप अप करने वाला है। उसे मालूम है कि चाइना के सबमरीन्स मौजूद हो सकते हैं और वो उसकी इस खनन को, जो अंडर सी खनन है, उसे रोक सकते हैं, अंडर सी माइनिंग है इसको बाधित कर सकते हैं। इसीलिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर को एनहांस करने के लिए इंडियन नेवी ने कमर कस ली है। और सबसे बड़ी बात, भारत चाहता है कि उसके छोटे युद्धपोत यानी कि कॉर्वेट्स और उसके बड़े युद्धपोत यानी कि फ्रिगेट्स, मीडियम साइज के युद्धपोत कहा जाएगा फ्रिगेट्स, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी डाल दी जाए जिसमें एडवांस सेंसर्स और वेपनरी की कैपेबिलिटी हो जो आराम से डिटेक्ट कर सके और न्यूट्रलाइज कर सके सबमरीन के थ्रेट को। इनके अंदर इस प्रकार के सेंसर्स, इस प्रकार के इक्विपमेंट लगाए जाएंगे जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में मदद करेंगे। और नेवी की कैपेबिलिटी टू ट्रैक एंड काउंटर एक्ट सबमरीन्स इन द ऑपरेशनल एरियाज इसमें मदद करेंगे। बात करें तो अडॉप्शन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। भारत की नेवी जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी अपना रही है ताकि वो अंडर वाटर डिटेक्शन और सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज अपनी है उसे बढ़ा सके। इसके अलावा एनहांस्ड ASW ट्रेनिंग और एक्सरसाइज, एनहांस्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर की जो ट्रेनिंग है और एक्सरसाइजेस हैं वो लगातार जो है इंडियन नेवी के जवान कर रहे हैं, इंडियन नेवी की शिप्स कर रही हैं। और उसके बाद आते हैं भारत की सबसे खतरनाक नेवल फोर्स जिसे मार्कोस कहा जाता है, मार्कोस एलीट कमांडोस। ये एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए खास ट्रेंड होते हैं, यानी कि समंदर में, पानी के अंदर भी और जमीन पर, बीचेस पर भी ये सीधा लड़ाई लड़ सकते हैं। तो एम्फीबियस ऑपरेशन ये करते हैं। इनके पास में कॉम्बैट, डाइविंग एंड अंडर वाटर ऑपरेशन करने की काबिलियत होती है। ये बेहद गहरे डाइव करके वहां युद्ध लड़ सकते हैं, अंडर वाटर ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। पैराशूटिंग में इनके पास में हालो, हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग, और हाहो, हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, दोनों तरह की पैराशूटिंग टेक्निक की स्किल इनके पास में मौजूद होती है। किसी भी तरीके से, बहुत ऊंचाई से बोलिए, बहुत नीचे से बोलिए, आराम से कूद लेते हैं ये पैराशूट से और डिप्लॉय किए जा सकते हैं समुद्री इलाकों में। काउंटर टेररिज्म इन्हें खास अच्छी तरीके से सिखाया जाता है मार्कोस कमांडोज को, क्योंकि समुद्र के रास्ते काफी ज्यादा तस्करी होती है और इन्फिल्ट्रेशन का भी काम होता है आतंकियों के द्वारा। हॉस्टेज रेस्क्यू, कई सारी शिप्स को पकड़ लिया जाता है, हॉस्टेज बना लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्रू मेंबर्स को हॉस्टेज जो बना के रखा गया है उन्हें आजाद करने की ट्रेनिंग हॉस्टेज रेस्क्यू उन्हें दिया जाता है। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर इन्हें सिखाया जाता है, किस तरीके से
पायरेट शिप को डिटेक्ट करना है, दुश्मन देश की शिप को डिटेक्ट करना है। इनकेस यहाँ चाइना की बात आती है तो चाइना की शिप को डिटेक्ट करना है और उनको सबवर्जन में लेकर के सैबोटाज, उसको डुबा देने वाली एक्टिविटी जो होती है, जो बिल्कुल चाइनीज अथॉरिटी को ना पता चल सके। इस प्रकार के अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में भी काफी ज्यादा ट्रेंड होते हैं मार्कोस कमांडोज। तो मार्कोस को पकड़ लीजिए और सारी जो अपलिफ्टमेंट के कार्यक्रम के बारे में आपको बताया, क्या क्या रिफॉर्म इंडियन नेवी के अंदर आने वाला है, वो देख करके साफ समझ में आता है कि भारत अब हर हालत में समुद्री तलहटी में मौजूद, सी बेड के अंदर मौजूद हजारों मीटर नीचे जो बहुमूल्य मिनरल हैं उन्हें खोदने की तैयारी में है, और जो टीम खोदेगी उनको सुरक्षा देने के लिए इस प्रकार की नेवी को स्ट्रॉन्ग करते चला जा रहा है। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको रोमांचक और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, अपने तक ना रखें, इसे शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जनाब, आज एक नई चीज़ पता चली मुझे कि कोई भी कंट्री समंदर के नीचे जाके चीज़ों को डिस्कवर करना, माइनिंग करना, उसे इंटरनेशनल परमिशन लेनी पड़ती है। यानी कि आप अपने ही कंट्री के करीब ही मतलब नहीं खुदाई कर सकते, नहीं एक्सप्लोर कर सकते चीज़ों को। इसमें बाकायदा आपको लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे इंडिया, चाइना के पास 5 हैं, इंडिया के पास 2 लाइसेंस हैं, एक दूसरा मेरे ख्याल से प्रूव हो जाएगा। हाँ, ये बात हो रही है। हाँ। तो ये मेरे लिए एक नई बात थी कि यार आप अपनी कंट्री में भी लाइसेंस की मतलब समंदर के नीचे जाके जो डिस्कवर करते हैं चीज़ों को और माइनिंग करते हो। अच्छा, सबमरीन जो होती है वो होती है जैसे आप किसी भी कंट्री की जासूसी करते हो, किसी कंट्री के बहुत करीब तक चले जाते हो, समंदर के नीचे गहराई में चली जाती है, नहीं दिखती, पता ही नहीं चलता। फिर उसके ऊपर एक रबड़ की तय लगी होती है, कहते हैं कि उसकी वाइब्रेशन भी नहीं होती, जिसकी वजह से डिटेक्ट भी नहीं होता रेडार में भी आसपास या तो ये बहुत आई है बिल्कुल। तो ये बहुत ही खतरनाक एक चीज़ होती है। तो इसकी वजह से कह रहे हैं कि चाइना इसके थ्रू भी माइनिंग भी शुरू कर सकता है। चीज़ों को माइनिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम चीज़ों का पता लगा सकता है। बिल्कुल, कि क्या कर रहे हैं, कहाँ है, क्या चीज़ कहाँ है, क्या क्या ये होता है ना, रिसोर्सेज होते हैं कुदरत के, वो कहाँ पर हैं, ला के मार्क कर सकता है। तो ये भी चीज़ बता रहे हैं। अच्छा, आने वाले वक्त में अच्छा INS विक्रांत की काफ़ी वीडियोस देखी थी, जो मतलब अभी कह रहे हैं कि कंप्लीट होने वाला है। ये यूँ समझ लो कि इसके ऊपर मिसाल के तौर पे आपकी किसी कंट्री के ऊपर जहाज़ों को भेजते हो, लेकिन इसके ऊपर कई जहाज़ लैंड कर सकते हैं, उतर सकते हैं, उड़ सकते हैं। यूँ समझ लो कि आपका एक छोटा सा एयरपोर्ट लेके घूम रहे हो, उसके अंदर हॉस्पिटल भी होता है, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो ये इस वक्त जंग के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी ये एयरक्राफ्ट वगैरह। और वैसे भी इन्होंने कहा है कि पुरानी चीज़ें वो रिप्लेस कर रहे हैं, न्यू चीज़ें कर रहे हैं, ताकि वो अपने आगे के वक्तों के लिए उसको करके रख रहे हैं कि आगे हमें किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ पता नहीं है। और कभी भी मुल्क पे किसी भी किस्म के हालात पड़ सकते हैं, तो आपको हर बुरे से बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जो कमांडोज हैं, ये नेवी के ही है, नेवी के ही कहलाएंगे या अलग से कोई कमांडोज बनाए इन्होंने? नेवीज की कहलाएंगे। जो सी के ऊपर फौज होगी, जो समंदर होगा, समंदर के अंदर एयरक्राफ्ट नेवी कहलाती है। लेकिन इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट के अंदर एयरफोर्स भी होती है। यानी कि जो मतलब नेवी के अंदर भी समझो एयरक्राफ्ट भी यूज़ होते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर जहाज़ यूज़ होते हैं, थोड़ी फाइटर जेट। तो वो जाहिर सी बात है कि वो उड़ाने वाले अलग फ़ौज है, लेकिन कहीं ना कहीं कई फ़ौजें आपस में ज्वाइन भी होती हैं। लेकिन ये कि इसका मतलब ये है कि इंडिया मुसलसल वक्त के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर करता जा रहा है, वक्त के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाता जा रहा है। जब तक आप मजबूत हो, आप एक ताकतवर हो, कोई आप पर मैली आँख नहीं देख सकता। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।